हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है आपके पड़ोसी आपको कैसा समझते हैं। सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जिस भी जेंडर के हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। ओके, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग समान होती है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। पहली दफ़ा आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी आपकी एनर्जी आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड शफल किए हैं जैसा कि मैंने बोला, और बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पड़ोसियों के बीच में आपकी काफ़ी चर्चा रहती है, आप काफ़ी चर्चे में रहते ही रहते हैं। अब ये हो सकता है आप अपने किसी खास व्यक्तित्व के कारण, आपका हो सकता है व्यक्तित्व ही ऐसा है जिसकी वजह से ऐसी चर्चा होती है, या आपके जीवन का कोई अहम महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको लेकर चर्चा होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके पड़ोसी आपको कैसा समझते हैं। दरअसल हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। माइंड में ये लेकर रीडिंग सुनेंगे तो ओपन माइंड से सुनेंगे, जो भी निकल के आता है उसको सुनेंगे और किस पे लागू होता है कमेंट्स में बताएंगे ज़रूर। तो देखो, आपके लिए सबकी सोच एक सी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं आपके पड़ोस में, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। सब भिन्न भिन्न अपने कहते हैं कि जो जीन्स होते हैं लेके पैदा होते हैं, अपने घर परिवार कास्ट कल्चर का अपना जो भी उनका तौर तरीका होता है उसी तौर तरीके से उनकी सोच और विचार होते हैं। तो अब आपको देखकर देखो, आपको देखकर किसी के भी दिल में बहुत ही अच्छी सी फीलिंग हो जाएंगी क्योंकि आप जो हैं बहुत ही प्यारे हैं और आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है। जब ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्या होता है, एक शाइन आप करते हैं, अलग से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको बड़ा ही अच्छा महसूस करते हैं। आपसे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, आपसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ आगे हाथ बढ़ाना चाहते हैं मित्रता का। तो कई ऐसे हो सकता है आप कुछ समय पहले शिफ्ट हुए हैं या आप शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मतलब आप ऐसे इंसान नहीं हो कि कोई मिल जाए तो आप उससे अरे तरे करो, लेकिन हाँ, आप ज़्यादा घुसते भी नहीं हैं किसी के अंदर। आप समझते हैं कि अति का तो मीठा भी खराब, अति का कड़वा भी खराब, वो वाली स्थिति है। तो आप अति वाले इंसान नहीं हैं। हालांकि कभी कभी आप प्यार दिखाने में अति तो करते हैं, जिससे प्यार कर बैठते हैं या जो भी आपके जीवन से जुड़ने की कोशिश करता है उसको आप इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं, इतना उसकी आओ भगत इज्जत करेंगे कि सामने वाले का दिमाग ही चढ़ जाना है। और कितने ही लोग आपके दिमाग पे चढ़ चढ़ के और अपने मिजाज दिखा दिखा के आपको गए हैं। तो ये आपके साथ होता रहा है। तो आपने अब कहीं ना कहीं अपनी सोच में परिवर्तन लाए हैं। आपने सोच लिया है किसी के साथ व्यर्थ में नहीं करूँगी। आप जो जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही मेरे साथ अब वो पाएगा, जो सामने वाला मुझे देगा वैसा ही चीज़ें पाएगा। चाहे वो अच्छा व्यवहार है मैं अच्छा करूँगी, बुरा व्यवहार है तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊँगी, उस इंसान से मतलब ही नहीं रखूँगा या रखूँगी। ये सबसे बड़ी बात होती है जब आपके विपरीत कोई चलने लगता है या खड़ा हो जाता है या सोच बना लेता है विपरीत, तो क्या होता है, आप सामने वाले से दूरी बना लो, उसको वहीं रखो, राम ज्वार वहाँ करके वहीं नमस्ते बाय बाय टाटा करके वहीं छोड़ दो। उसकी एनर्जी अपने साथ लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना दिन भर सारे दिन उसको सोचते रहने की, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत। अगर छोटी सी भी कोई बात कह देता है तो फिर आप पूरा दिन घचड़ आपके दिमाग में वही बातें, उसने कहा ही क्यों, उसने ऐसा कैसे कह दिया, अरे उसने ऐसा सोच ही क्यों लिया मेरे लिए। तो आप देखो जो सामने वाला नेगेटिव है
और उसने सोच लिया आप इतने पॉजिटिव इंसान हो, इतने खुशहाल हो, इतने खुश कैसे रहते हो, आपकी लाइफ में तो जैसे पंगे ही नहीं है, आप तो तमाम तरीके की सुख सुविधाओं से घिरे हुए हो। ऐसी सोच है आपके पड़ोसियों की, तो उनमें से उनको चिड़न तो होनी ही है। उनको लगता है कि आप तो भाई सुपर डुपर हो उनसे हर मामले में, दिखने में भी आप अच्छे हो, रहन सहन भी आपका अच्छा है, आपका स्तर भी आपने अच्छा बना के रखा है, सोसाइटी में अपनी एक इमेज भी लेकर चल रहे हैं, तो फिर वो आपको डाउन करने के लिए कुछ भी बोलेंगे आपके लिए, या कुछ भी ऐसे दिखा सकते हैं, मिजाज दिखा सकते हैं आपको। तो फिर उसको सोचते नहीं रहना, उसको वहीं एनर्जी को छोड़ना है कि भाई जाओ तुम अपने रास्ते, में अपने रास्ते, ये बोलना भी नहीं है, अपने मन में बोल के वहाँ छोड़ दो। चाहे वो आपके पड़ोस का रिश्ता हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी रिश्ता जुड़ा हुआ हो, अगर वो टॉक्सिक है, आपकी दिमागी स्थिति अगर वहाँ ख़राब हो रही है, तो फिर उस पर गौर देना छोड़ दो, उसको जवाब देना उचित नहीं है। वहीं कि भाई देखो, चीखने चिल्लाने से, लड़ने से होता कुछ नहीं है। कई पड़ोसी आपके लड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे व्यर्थ में बढ़ने की कोशिश करते हैं, मौका ढूंढते हैं कि किसी तरीके से झगड़े लड़ाई हो जाए। ये सोचते हैं आपके पड़ोसी कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए, आपकी इज्जत की जो है बाट लगा दी जाए, यानी कि धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ, किसी प्रकार से आप इनके हत्थे चढ़ जाएँ और ये आपसे लड़ ये तमाशा कर, क्योंकि इनकी फ्रस्ट्रेशन है खुद की, और आपको जब शांति से जीते हुए देखते हैं तो इनको हजम ही नहीं होती वो स्थिति। तो वहीं कुछ पड़ोसी आपके इतना अच्छा आपको मानते हैं, आपको सुंदर समझते हैं, आपको बहुत प्यारा इंसान समझते हैं, आप बहुत मिलनसार हैं, घुल मिलकर सब लोगों से रहते हैं, जहाँ तक होता है आप सहयोग करते हैं। तो आपके पड़ोसियों की सोच है कि आप सहृदय इंसान हैं, बहुत ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं आप, ऐसी सोच बनती ही बनती है। अब मैंने पहले ही बोला कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाला आकर्षित होता ही है, तो बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं। आप ये आकर्षण एक ही तरीके का नहीं होता है कि स्त्री पुरुष के प्रेम वाला ही आकर्षण नहीं, लोग आपको पूछते हैं, इज्जत देते हैं, आप पर गौर जाता है। अब देखो तमाम तरीके के लोग रह रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई अकेले आप ही तो नहीं रह रहे हैं। अगर आप फ्लैट में एक बिल्डिंग है तो कितने ही सारे लोग हैं, एक आप अकेले ही अनोखे तो नहीं है, ये एक आपका ऑरा का ही कारण है, या आपका खुद का घर है कहीं है तो वहाँ आस पड़ोस मार्केट जहाँ भी आप जाते हैं, एक आपकी वैल्यू अलग हो जाती है, आपकी पहचान अलग हो जाती है, लोग आपको पूछने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपको सम्मान मिलता ही मिलता है। तो ये आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको सम्मान दिलाएगा। तो पड़ोसियों की सोच में आप बहुत ही हाई स्तर से, बहुत ही अच्छे तरीके से रहने वाले, और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे बहुत हैं, बहुत हो सकता है आप पैसे वाले घर से हो, या हो सकता है कुछ लोगों के पास नई नई परेशानियां आई हैं, यानी कि नए नए गरीब बने हैं गरीब से मतलब लोग रोते रहते हैं ना कि भाई पैसे ही नहीं, पैसे नहीं। पैसे आपके पास पर्याप्त हैं, जितना ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो सब मिल रही हैं, बहुत कुछ है आपके पास। लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है तो नए नए गरीब कह लीजिए कि हाँ, उतना जो पहले आपके पास था, जैसे माता पिता के ज़माने में हो सकता है, बाद में शादी के बाद, या आपने खुद में इतना बनाया हो, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे आपकी दिख रही है थोड़ा। तो ये देखो मंगल का महीना भी है, 999 का पोर्टल अभी जा हो के गया है, तो इसको बुरा भी नहीं कहना है। किसी भी ग्रह को या किसी भी व्यक्ति को आप बुरा कहेंगे तो वो व्यक्ति बुरा नहीं मान जाएगा, ऐसी ग्रह हैं, ग्रह भी बुरा मान जाएंगे, आप उनको हमेशा बुरा बुरा कहेंगे। आए हो भाई, आपका स्वागत है, हम आपका सत्कार करेंगे, आप नमन करो, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, उनकी आओ भगत करो, ग्रह को शांत कराओ, अपने आप ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे, आपके साथ सब अच्छा होने लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ी मंगल की साल भी दिख रही है, तो उसका भी प्रभाव मुझे लग रहा है। तो आर्थिक रूप से थोड़ी समस्याएं या लोगों से झगड़े झंझट होने की संभावना भी दिख रही है। तो उलझो मत, सामने वाला अगर कुछ चार बातें कह भी रहा है तो उस पर गौर नहीं करना है। देखो कुछ पड़ोसियों के दिमाग में घपले हो रहे हैं, इनको भिड़ना है आपसे, लगातार योजनाएं ऐसी सोच रहे हैं कि कब मौका मिले और कब आपसे ऐसी गंदी वाली लड़ाई की जाए कि आपकी बेइज्जती हो समाज में।
हालाँकि आपको वो बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आप चरित्रवान हैं, आप अपने आप को देखो आपका क्या है, आप उस हिसाब से चलते हैं, आपका व्यवहार बर्ताव उस हिसाब से होता है कि लोग आपको कोई गलत ना कहे, आप सुनना पसंद नहीं करते कि कोई आपको गलत समझे, है ना? तो आप अपना चरित्र भी अच्छा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, किसी बवाल में नहीं फँसते हैं, किसी के मुद्दे में नहीं फँसते हैं, कोई भी कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें बीच में नहीं घुस के जाके बोलते हैं। आप शांति से, अगर कोई लड़ने भी आ रहा है तो शांति से मुद्दों को निपटाते हैं। लड़ाई झगड़े से आप कोसों दूर भागने वाले इंसान हैं। आप, ऐसा नहीं है आप कमज़ोर हैं या आप लड़ नहीं सकते, आपके पास शब्द नहीं हैं। बस आपको ये सब चीज़ें व्यर्थ लगने लगी हैं। पहले आप लड़े हैं, लेकिन अब क्या लगता है ये सारा व्यर्थ है। किसके लिए लड़ना? क्यों लड़ना? क्यों चीख चिल्ला के अपने एनर्जी को वेस्ट करना? क्यों गँवार साबित हो जाना? क्यों अपनी इमेज को धूमिल कर लेना? हम क्यों इनके जैसे बने जैसे ये कर रहे हैं? ऐसी कई चीज़ें सोच आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। आप शुरू से अलग-थलग रहे हैं लोगों से, आपके रहन-सहन का तरीका अलग है, आपकी बातचीत का तरीका अलग हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अलग है। तो हर चीज़ एक आपको यूनिक चाहिए, बहुत अलग हटके चाहिए, तो फिर आप चीख चिल्ला के उनके जैसे कैसे होना पसंद करेंगे? तो कहीं न कहीं यही एनर्जी है। आपके पड़ोसी आपको बहुत खूबसूरत, अच्छा और सुहृदय इंसान समझते हैं और इसी प्रकार से आप बने रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।